यहाँ चारों तरफ हमारे साथ हैं और ये इनका राजवीर जी का जो है खेत है। कितने किले जमीन है आपके? 3 किले इधर। यानी कि ये 3 एकड़ के किसान हैं। और साथियों मुद्दा है, आपको पता है हाई टेंशन लाइनों के खिलाफ हरियाणा में लगातार किसानों का संघर्ष चल रहा है और बड़े टकराव एचटी लाइन को लेके हरियाणा में हुए हैं। चाहे वो सोनीपत का नारा हो, चाहे वो झज्जर जिला हो, भिवानी का नीमड़ीवाड़ी हो, करनाल का आसंद हो, लगभग 25-30 बड़े टकराव हुए हैं। और ये एक तरह की गुंडागर्दी है। ये 3 एकड़ का किसान है राजवीर, और ये पावर ग्रिड की एक लाइन, इंटरस्टेट लाइन है जो राजस्थान के बीकानेर से लेके और हरियाणा में ये बॉर्डर का गांव है जुप्पा से लेकर के और सिवानी तहसील के लगभग 9 गांवों से ये गुजरेगी। उसके बाद हिसार के बाढ़ संबंध होते हुए और फिर फतेहाबाद और कुछ सिरसा का हिस्सा है और ये पंजाब के पातड़ा तक जाएगी। ये लगभग 400 केबी की ये लाइन है और जुप्पा में एक बड़ा पावर ग्रिड अपना सब स्टेशन भी बना रहा है और वहां से फिर अलग अलग लाइनें निकलेंगी और ये रूट बनाते हैं। एक जगह से लाइन गई, फिर 6 महीने के बाद दूसरी लाइन का नोटिफिकेशन हो जाएगा, फिर तीसरी लाइन का हो जाएगा, फिर चौथी और 5वीं लाइन का हो जाएगा। तो आज सिवानी में जो पीड़ित किसान थे उनके साथ मीटिंग करी है और अभी हम यहां खेतों में आए और ये किसान है राजवीर 3 एकड़ के। एक बार भी आपसे पूछा कि भाई आपके खेत में हम काम करेंगे? एक बार फोन किया था और उसके बाद हमको उन्होंने बहका के और एक पेज पे साइन करवा लिए थे। हमें पूरी सच्चाई बताई नहीं और बोले आपको है ना इसमें फसल भर देते हैं, आपको मूंग का मुआवजा मिलेगा और मिलेगा, ऐसा कुछ बताया और उन्होंने हमसे साइन करा लिया और फिर काम चालू कर दिया। फिर कुछ थोड़े से जानकार लोगों से मैंने बातचीत की, उनसे पूछा तो वे बोला लाइन तो जाएगी। फिर मैं कुछ नहीं बोल सका, अकेला था उस टाइम। फिर बाद में मैं आप जैसे लोगों का और किसान सभा का और कुछ लोगों का साथ मिला तो फिर ये काम हमने कल रुकवाया और आज आप भाई साहब आए हो। तो साथियों देखने की बात यह है कि कोई नोटिस नहीं किया और किसान को बहका के, किसान तो वैसे अनपढ़ है, और फिर ये एक कागज पे साइन करवा लेंगे जो पंचनामा बोलते हैं जिसको, फसल का पंचनामा, कि भाई आपको फसल का मुआवजा दे देंगे। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं ये लगभग 25-30 लाख रुपए की जमीन है प्रति एकड़ और इसमें टावर लग गया। इस टावर के अंदर 50 बाई 50 फुट के हिसाब से अगर हम बात करें एरिया जा रहा है। किसान के खेत में खतरा खड़ा होगा, लेकिन इसका किला 25 लाख का है, उसकी कीमत 5 लाख रुपए भी नहीं छोड़ी। और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पॉलिसी आई थी जून में, फिर मार्च में पॉलिसी आई, उस पॉलिसी से भी हम सहमत नहीं है, लेकिन किसान को उसके बारे में भी नहीं बताया गया कि भाई तेरा कितना मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से बन रहा है। कल यहां पे किसानों ने काम बंद करवा दिया। अब बात यह है जो कर दिया वो कर दिया ख्यालिया साहब जी। किसी ने कागज पे साइन कर दिए आजाद भाई, वो कर दिए। जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाएगा, हमारे मुआवजे की बात नहीं हो जाएगी, तब तक कोई किसी कागज पे साइन नहीं करेगा। ये बात ग्रुप में भी डाल दो और लाइव के माध्यम से भी हम कह रहे हैं, चाहे वो जुप्पा के किसान हो, लिल्लस के हो, सैनीवास के हो, फिर कौन सा गांव है, फिर गेंडावास है, फिर देवसर है, फिर सिवानी है। तो इस लाइव को सारे शेयर भी करें और जितने भी किसान हैं, जो पीड़ित किसान है जिनके खेतों से लाइन जाएगी, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको किसी कागज पे साइन नहीं करने। और जब ये आपको नोटिस देने आते हैं तो ये बात जरूर पूछनी है कि भाई इसमें लिख के दो मुआवजा किस हिसाब से मिलेगा। लाइन तो खेत में से ही जाएगी, लेकिन किसान का विनाश करके विकास नहीं कर रहे हो आप, ये देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। क्योंकि किसान की जमीन भी नेशनल प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी का खेत खराब करोगे, आप बिजली फ्री में थोड़ी बांटते हो।
ये पूरी तानाशाही है। कहीं पे गैस की पाइपलाइन, कहीं पे तेल की पाइपलाइन, कहीं पे हाई टेंशन लाइनें। किसान को जमीन से बेदखल करने की सरकार की और बड़ी कंपनियों की साजिश है। और ये लाइनें जितनी भी हैं, ये लाइनें या तो टाटा के अधीन जाएंगी, या ये अडानी के लिए पावर ग्रिड लाइन बना रहा है, या ये अंबानी के लिए लाइन बना रहा है, यानी कि खेत किसान का, लाइन उद्योगपतियों की। और किसान को कुछ नहीं मिलेगा। किसान अगर बोलेगा तो एफआईआर करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, उसको जेल में भेज देंगे। लेकिन अब संगठित होके सिवानी का किसान भी लड़ेगा तो आगे के किसान, जैसे बाढ़ संबंध और उधर भी किसान मजबूती से लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारे बीच में आजाद भाई हैं, आजाद मिरान, वो भी अपनी बात रखेंगे। लो साथियों, आज जो जिस खेत में खड़े हैं, राजवीर भाई का जो खेत है, कल तो काम बंद हो गया था। काम मतलब उस तरीके से देखने लग रहे हैं कि इनने यो बना भी दिया, जिस फाउंडेशन तैयार कर दिया। जिस टाइम काम ये करना आए, देखना आए थे, उस टाइम तो इनने खोदा था ये, मतलब तैयार कर गए। दूसरा, जो बगैर बताए जुप्पे ते छोड़ के बीच में ये काम इनने चालू कराया है। जुप्पे ते लाइन चालू होनी थी, हरियाणा में जो जानी थी, आगे जो जानी थी हिसार जिला में घुसेगी, तो ये बीच में आके ने और साथी से गुमराह करके ने उन्हें साइन करवा लिया। ज्यादा से ज्यादा साथिया ने इसमें एकजुटता दिखानी है, और जितने भी संगठन है वो एकजुट होना पड़ेगा। और जिनके खेता में जो ये लाइन आने लग रही है, उन किसाना ने एकजुट होके, और जो साथी ने बात बताई है कि किसी भी कागज पे साइन ना मारो, और अगर वो आपने नोटिफिकेशन देना ना आवे तो उस पर लिखवाओ, क्योंकि लिखने की उनकी पावर को नहीं, वो आपने बिगैर नोटिस दिए वो चले जाओगे, और अपना जो काम है वो आपने बंद रखना है। जब तक किसाना ने उचित मुआवजा की जो पॉलिसी बनी है उसके तहत मुआवजा की बात ना हुए, मुआवजा खाता में ना आवे, जब तक आपा काम बंद रखांगे, चालू को नहीं करा। और ये अपना एक संघर्ष है, ये एक लड़ाई है। इस लड़ाई ने मजबूती के साथ आपा लड़ांगे। ये एक चीज और भी दिखा दें, किसान अगर पेड़ की एक डाली भी काट ले तो न्यू कहेंगे भाई फरीदाबाद तारीख पड़े हैं। ये बाप को एक उदाहरण और दिखा रहे हैं। ये देखो, किसान के खेत में फसल बिजाई के टाइम पे, यानी कि किसान को खेती नहीं करने दे रहे। काम सब जगह बंद रखना है। काम तभी होगा जब हमारा समाधान हो जाएगा और बाजार के मार्केट रेट के हिसाब से हमें कंपनसेशन मिलेगा। ये 20-20 फुट के खड्डे खोद रखे। आ जाओ एक बार सारे, पहले एक बार ये देख लो आप, पेड़ भी दिखाऊंगा। ये कम से कम 20 फुट का गड्ढा खोद के यो एक टावर, यानी कि एक पैर है यो। और ये भी बताओगे अपनी मांग के है। इस लाइव में सारे जुड़ो भी और सारे शेयर करो। ये किसान की आज सबसे बड़ी समस्या है जमीन बचाने के लिए। ये इस प्रकार से इन्होंने 4 पैर यहां तैयार कर दिए। अब एक लाइन ये पहले से भी, ये कितने साल पहले गई है राजेंद्र जी? ये करीबन 65-70 साल पहले। ये 70 साल पहले की लाइन है। रावण भी दशहरे पे जल जाता है, 75 साल से खड़ा है वो। देख लो आप, आगे आ जाओ। अब देखो पेड़ और दिखाते हैं आप, हैं? हाँ, अभी नरवाना में आपने नहीं देखा, हमने वो एक किसान ने अपने खेत में लकड़ी का पोल बना के लगाना पड़ा तार के नीचे, फसल बचाने खातिर गेहूं की। अब ये देखो, यह जांडी इन्होंने उखाड़ दी जेसीबी से। कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला आया कार्रवाई करने के लिए? और किसान अगर कर दे तो फिर उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, उसकी तारीख भी पड़ेगी। ये हरिया पेड़, यानी कि ये पावर ग्रिड वाले तो पर्यावरण के भी दुश्मन है। जो पाली पुली, जो खेतड़ी से और ओचंदी बॉर्डर पे लाइन गई, वो भी पावर ग्रिड की लाइन थी। यो हरिया भरिया पेड़ जो है कम है। हाँ हाँ, तो इस पेड़ को बचाने के लिए है समाज का इतिहास। हाँ, बिश्नोई समाज तो बहुत मान्यता करता है, किसान तो मान्यता करे है। और ये हरिया भरिया पेड़, और यो कम से कम भी 25-30 साल पुराना पेड़ होगा। पेड़ी है, आप इसको देखो। हरिया पेड़ पावर ग्रिड वालों ने काट दिया। जो अधिकारी हैं
और सरकार है वो भी इन कंपनियों की दलाली करने का काम करते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। तो ये पेड़ आप देख लो, ये इनके मतलब पर्यावरण के प्रति जो ये काम कर रहे हैं, जीवनदा जागदा उदाहरण है। और बाकी और कोई किसान अपनी बात रखना चाहो, राजेंद्र जी आ जाओ। आपकी भी तो जमीन आ रही है। हाँ हाँ आ रही है ना। कितने किला में लाइन जागी वहाँ पे अपने 3 किला है के अंदर जो बताओ तो एक बार आप भी। 3 किला ये भी अंदर वही से पीड़ित किसान है। वैसे तो हमारे किसान आंदोलन के साथी हैं, लेकिन उसके बाद भी अब बात वो है, बोला भाई नंबर सब कहा होगा, तो अब नंबर ख्याली आसाम का भी आ गया। ऐसे है। पुराना टावर भी अपने खेत में लगे हुआ है। अच्छा, ये दोबारा नंबर आ गया। 70 साल पहले भी नंबर आया था बुढ़िया टाइम में भी दोबारा आ गया, उसी खेत में दोबारा आ गया। हाँ यार 70 साल पहले आया बुढ़ा के टाइम में, हमारे टाइम में भी आ गया। अभी बुढ़ा ने तो देख लिया, इवन ने अब देखना। हमने देखना पड़ा है, क्योंकि टावर ई वाला तो बहुत बड़ा टावर है। तो 50 बाई 50 का 50 टावर बाई 50 का यो टावर है। इसमें जो हाँ। अगला जो टावर है ना, वो और भी बड़ा है। इसका तो 4 पैर है, वो 6 पैर का है। वो 765 KB की जो लाइन है। लाइन है। साथियों, इसमें हमारी मांग क्या है? मांग यह है कि टावर के अंदर जो जमीन जा है, कम से कम 5 मीटर बार तक, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में घोषणा करी थी कि मार्केट रेट का 200 गुना दिया जाएगा, एक तो हमने वो चाहिए। दूसरी बात, जो ROW है जहां से वायर निकलेगी और करीब करीब 25-26 मीटर हम ईंट भी नहीं लगा सकते, बोरिंग भी नहीं कर सकते, जो राइट ऑफ वे है, ROW है, उस ROW का प्रावधान 30% का। इनने तो 30 की भी बात नहीं करी। जो कानून बन रहा है उसकी भी बात नहीं करी। हम उसमें मांग कर रहे हैं कम से कम 70% की, और फसल का पूरा नुकसान और किसान की सहमति। मार्केट रेट के हिसाब से नुकसान हो रहा है किसान का, तो मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा भी देना पड़ेगा। लाइन तभी जाएगी। हम डेवलपमेंट के कोई विरोधी नहीं है, विकास का विरोधी किसान कभी नहीं रहा।